इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक और मैच में पाकिस्तान को हरा दिया है और क्या जबरदस्त मैच हुआ है। हालांकि भारत की जीत की नींव तो पहले ही रख दी गई थी जब भारत ने पाकिस्तान को 241 रनों पर ही रोक दिया था, लेकिन विराट कोहली की सेंचुरी ने इस मैच में जान फूंक दी। क्योंकि लोग बाद में स्कोर नहीं देख रहे थे, लोग ये नहीं देख रहे थे कि टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी, क्योंकि सबको पता था कि विराट है तो टीम जीत ही जाएगी। सबको ये टेंशन हो रखी थी कि विराट कोहली की सेंचुरी होगी कि नहीं। और जब तक श्रेयस अय्यर खेल रहे थे तब तक तो सबको क्लियर था कि विराट कोहली सेंचुरी बना देंगे, लेकिन सबको डर था कि अगर अय्यर आउट हो गए और पांड्या आ गए तो फिर पांड्या जो है काम खराब कर सकता है। और पांड्या ने वो शुरू भी कर दिया था, आते ही उसने रन बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि जितने कोहली को रन चाहिए थे सेंचुरी बनाने के लिए लगभग उतने ही रन रह गए थे जीतने के लिए। लेकिन हार्दिक पांड्या जो है वो चौके छक्के बरसा रहा था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि हार्दिक पांड्या आउट हो गया। लेकिन जब हार्दिक पांड्या आउट हुआ तब भारत को जीत के लिए भी उतने ही रन चाहिए थे जितने कोहली को सेंचुरी के लिए चाहिए थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि अक्षर पटेल ने कोई भी रन जो है वो जाया नहीं जाने दिया, और यहां तक कि एक वाइड जब कराई पाकिस्तान के बॉलर शाहीन अफरीदी ने, तब भी अक्षर पटेल ने एक रन लिया, जबकि वहां पर 2 रन हो सकते थे। इस दौरान कोहली ने भी कहा था कि भाई 2 रन हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने रन नहीं लिया और कहा कि आप भाई आप अपनी सेंचुरी पूरी कीजिए। और जरूरी भी था, क्योंकि कोहली ने जिस तरह से आज बल्लेबाजी की है तो उनकी सेंचुरी तो बनती थी। हालांकि शाहीन अफरीदी ने पूरी कोशिश की कि वाइड फेंककर कुछ रन कम किए जाएं, लेकिन कोहली ने जो है अपनी सेंचुरी एंड में चौका लगाकर पूरी कर ही दी। और कोहली की इस सेंचुरी की बदौलत ही इस मैच में जान आ गई, क्योंकि भारत का जो जीत थी वो तो तय थी, लेकिन कोहली की सेंचुरी ने इस मैच में लोगों का खूब एंटरटेनमेंट किया। अब मैच की डिटेल में अगर बात करूं तो पाकिस्तान ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। अब समझ नहीं आया कि जहां पर कम रन बनते हैं इन ग्राउंड्स पर, क्यों पाकिस्तान ने पहले जो बल्लेबाजी है उसका फैसला किया। अब ये तो किसी के समझ से परे था, लेकिन पाकिस्तान के जब ओपनर आए बाबर आजम और इमाम उल हक, उन्होंने पहले विकेट के लिए जब 40 से ज्यादा रन जोड़ दिए थे 8 ओवरों में, तो ऐसा लगा कि कहीं आज पाकिस्तान बड़ा टोटल तो बोर्ड पर नहीं लगा देगा। लेकिन इस दौरान आते हैं वहां पर हार्दिक पांड्या, क्योंकि न शमी को विकेट मिल रही थी, न हर्षित को और न स्पिनरों को। तब हार्दिक पांड्या जो है इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ते हैं और बाबर आजम को आउट करते हैं। बाबर आजम ने 23 रन बनाए 26 बॉलों में, जिसमें उन्होंने 5 दनाते हुए चौके भी लगाए, लेकिन वो बड़ा स्कोर नहीं बना पाए जिसकी की उम्मीद कर रहे थे सारे पाकिस्तानी। वहीं उसके थोड़ी देर बाद ही अक्षर पटेल ने एक क्या शानदार थ्रो मारकर इमाम उल हक को रन आउट किया। इमाम उल हक जो कि इस मैच में अभी अभी जो है उनकी एंट्री हुई है पाकिस्तान की टीम में, फकर जमान के बाहर होने के बाद वो भी चलते बने। उसके बाद सारी जिम्मेदारी कप्तान रिजवान और जो उनके दूसरे बल्लेबाज थे जिन्होंने 62 रन बनाए सऊद शकील, उन पर आ गई थी और इन दोनों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। लेकिन एक कमी यह रही कि ये दोनों बहुत स्लो खेल रहे थे। 2 विकेटें गिरने के बाद ऐसा लग रहा था बिल्कुल सेल में चले गए थे और दोनों ने बहुत स्लो खेला। हालांकि रिजवान ने 46 रनों की पारी खेली और सऊद शकील ने भी 62 रन बनाए, लेकिन रिजवान ने ये 46 रन बनाए 77 बॉलों में। रिजवान की 46 रनों की पारी 77 बॉलों में आई और उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए कितना कम है, यानी कि इसी वजह से पाकिस्तान इतना कम स्कोर बना पाया। वहीं अगर दूसरे बल्लेबाज सऊद शकील की बात करें तो उन्होंने 62 रनों की पारी खेली, हालांकि उनका स्ट्राइक रेट ठीक ठाक था, लेकिन जो रिजवान थे उन वो काफी स्लो खेले और इस वजह से जो पाकिस्तान है उन्होंने पार्टनरशिप तो अच्छी की। इन दोनों ने लगभग 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप की पाकिस्तान के लिए, और उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान लगभग 270-80 तक तो यहां से पहुंच सकता है, क्योंकि 32-33 ओवर हो चुके थे और पाकिस्तान के 150 से ज्यादा रन हो गए थे। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब 100-125 रन तो और बनेंगे ही। लेकिन तब जब काफी देर से पाकिस्तान की विकेट नहीं गिर रही थी, फिर एक बार जो है अक्षर पटेल वो रिजवान को बोल्ड करते हैं और भारत को एक ब्रेक थ्रू दिलाते हैं और इस जोड़ी को तोड़ते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद ही हार्दिक पांड्या एक बार फिर से गेंदबाजी पर आते हैं और वो इस बार सऊद शकील को
आउट कर देते हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम बैकफुट पर आ गई थी। और उसमें फिर जडेजा ने जब सलमान आगा को आउट किया तो पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पर ही आ गया था। पाकिस्तान की टीम जहां एक वक्त 150 के आसपास तक 2 ही आउट थे, वो 200 रन बनाते बनाते 6 आउट हो गए थे। हालांकि एंड में खुशदिल शाह ने कुछ शॉट्स खेले, कुछ अच्छे शॉट्स खेले। और खुशदिल शाह की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एंड में 38 रनों की पारी खेली 39 बॉलों में, जिसमें उन्होंने 2 छक्के भी लगाए। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं थे पाकिस्तान को 250 से पार कराने में। और एंड में पाकिस्तान ने 50 ओवरों में सिर्फ 241 रन ही बनाए और 242 रनों का टारगेट भारत के जो लंबा बैटिंग लाइनअप है उसके सामने छोटा तो पहले से ही लग रहा था। लेकिन जब शुरुआत की तो एक बार फिर से रोहित शर्मा जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं उन्होंने बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी की। वहीं शुभमन गिल ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू से ही की। रोहित शर्मा ने 20 रन बनाए 15 बॉलों में, इसमें इन्होंने एक छक्का भी लगाया था। अब इस पारी को मैं एक अच्छी पारी कहूंगा, क्योंकि अगर यही 20 रन रोहित शर्मा 30-40 बॉलों में बनाते तो फिर टीम पर दबाव आ जाता। लेकिन दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने भी अच्छी पारी खेली, तो इसीलिए मैं रोहित शर्मा की इन 20 रनों को एक अच्छी पारी करूंगा, क्योंकि एक तेज शुरुआत की जो जरूरत होती है वो रोहित शर्मा हर वक्त देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल ने क्या शॉट्स खेले हैं। रोहित शर्मा के जाने के बाद जब विराट कोहली आए तो विराट कोहली को थोड़ा सा शुरू में टाइम लगता है, लेकिन शुभमन गिल ने बिल्कुल भी रन रेट को जो है वो नीचे नहीं आने दिया। हालांकि ऐसे लग रहा था कि शुभमन गिल आज भी बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन शुभमन गिल जो है वो आउट हो गए। आउट होने से पहले उन्होंने 52 बॉलों में 46 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके भी लगाए। लेकिन विराट कोहली जो है वो दूसरी तरफ से आराम से टिके रहे, वो सिंगल डबल लेते रहे। बहुत ज्यादा उन्होंने बॉलें मिस तो नहीं की, लेकिन बहुत ज्यादा बाउंड्रीज भी नहीं लगाए। वहीं श्रेयस अय्यर ने जो है शुरू में थोड़ा सा देख कर खेला और एंड में उन्होंने अटैकिंग बल्लेबाजी भी की। और श्रेयस अय्यर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 67 बॉलों में 56 रनों की पारी खेली, 5 चौके और 1 छक्के की मदद से। श्रेयस अय्यर हालांकि आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली जो है वो टिके रहे और विराट कोहली एंड में चौका मारकर उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की और भारत को भी मैच जिता दिया। और विराट कोहली ने पूरे 100 रनों की नाबाद पारी खेली, 111 बॉलों में 7 चौके उन्होंने लगाए, लगभग 90 का उनका स्ट्राइक रेट था। यानी कि एक बेहतरीन पारी जिसको कि कोई भी युवा जो खिलाड़ी है वो इस पारी को देखकर अपने आप को बहुत ज्यादा जो है इंस्पायर करेगा कि किस तरह टीम को मैच जिताए जाते हैं, किस तरह जो बल्लेबाजी है वो की जाती है। क्योंकि सिर्फ 7 चौके यानी कि सिर्फ 28 रन बाउंड्री से और बाकी जो 72 रन है वो सिंगल डबल लेकर कोहली ने बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत की है उन्होंने इस सेंचुरी बनाने के लिए। अब भारत जो है मैच जीत चुका है और सीधा सेमीफाइनल में, वहीं पाकिस्तान जो है वो सीधा बाहर। अब पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच जो है वो बांग्लादेश के साथ खेलना है, पाकिस्तान में ही खेलना है और उसके बाद वहीं रहना है, क्योंकि अब उसे सेमीफाइनल खेलने के लिए दुबई वगैरह में नहीं आना पड़ेगा। पाकिस्तान को बाय बाय। तो फिलहाल आज की मैच के बारे में आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।